दोस्तों, आपका ABC इंस्टीट्यूट के इस चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको डेल के 3542 मदरबोर्ड के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। एक्चुअली क्या होता है, डेल के 3542 के मदरबोर्ड में एक आईडी आती है जिसको हम बोलते हैं PSID। आप PSID के बारे में जानते हो कि PSID का मतलब ये होता है पावर सप्लाई आईडी। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो PSID से प्रॉब्लम क्या क्या आती हैं और उन्हें हमें किस तरह से उसका सॉल्यूशन करना है। पावर सप्लाई आईडी एक हमारी एडाप्टर की आईडी होती है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये हमारा DC जैक है। यहाँ पर एक पिन जो है आपकी, अगर हम बात करें, ये PSID है। कौन सी नंबर पिन है? ये आपकी 4 नंबर पिन PSID की होती है। PSID से क्या होता है कि अगर आप जैसे कि चार्जर लगाते हो, आपने चार्जर यहाँ पर कनेक्ट किया और अगर आपका चार्जर किसी दूसरी कंपनी का है या कुछ डिफरेंट वॉट का है तो वो आईडी आपके IO कंट्रोलर में जाती है और IO कंट्रोलर उसे फाइंड नहीं कर पाता है, जिस वजह से आपका लैपटॉप चार्ज नहीं होता है। या सम टाइम प्रॉब्लम ये आती है एडाप्टर नॉट डिटरमाइंड। इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो एडाप्टर आईडी को रिपेयर करने के लिए हमें इसके बारे में पता होना चाहिए और इससे किस तरह से प्रॉब्लम आती है, क्या क्या मैसेज आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि इससे एक तरह से ये मैसेज आता है, अगर आप डेल का मदरबोर्ड, तो ये इस तरह से आता है, द AC सप्लाई एडाप्टर वोल्टेज एंड टाइप्स कैन नॉट डिटरमाइंड। इस तरह की प्रॉब्लम आएगी। अब इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपके पास किसी भी लैपटॉप में आ रही है तो आप इस वीडियो को देखिए और यहाँ से आप उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। आप चार्जर कितने भी वॉट का लगाओ, उसकी आईडी आपके IO कंट्रोलर को जाएगी। तो सबसे पहले क्या होता है, ये हमारी जो 4 नंबर पिन है ये PSID की पिन है। तो किस तरह से होती है मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह से काम करता है। ये आपकी 4 नंबर पिन PSID की है। ये PSID जा रहा है आपका, ये PSID है। यहाँ पर एक आपका एक रजिस्टर लगा हुआ है। ये रजिस्टर अगर किसी भी कंडीशन में ख़राब हो गया, अगर ये रजिस्टर किसी भी कंडीशन में ख़राब हो जाता है तो आपकी PSID जो है वो आपके IO कंट्रोलर को नहीं जाएगी और आपके लैपटॉप में इस तरह से एरर आएगा। तो इस कंडीशन में अगर एक एरर आ रहा है तो अगर हम बात करें तो इसको भी हम चेक करते हैं। इसको चेक करने का रीज़न यही है कि अगर ये ख़राब हो गया तो लैपटॉप आपका चार्ज नहीं होगा और PSID का एरर आएगा। तो हम इसको भी एक बार रीचेक करेंगे। अगर हम बात करते हैं 40-50% इस रजिस्टर से प्रॉब्लम आती है, तो इस रजिस्टर से अगर वो प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। ये नॉर्मली LVR रजिस्टर होता है, इसको आप चेक कर सकते हो। और यहाँ पर देखो ये 2 डायोड लगे हुए हैं, बट ये डायोड यहाँ पर है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर DY लिखा हुआ है। DY का मतलब ये है कि ये कंपोनेंट यहाँ पर लगाया ही नहीं गया है। स्कीमेटिक में तो दे रखा है, बट आप अगर इसको बोर्ड में देखोगे तो ये आपको यहाँ पे कंपोनेंट नहीं मिलेगा। तो ये PSID आपकी आएगी और यहाँ पर एक आपका मॉसफेट आ जाएगा। जैसे ही चलोगे यहाँ पर एक मॉसफेट आ जाएगा आगे। और ये मॉसफेट, अगर ये मॉसफेट भी किसी कंडीशन में ख़राब हो जाता है तो PSID का सिग्नल आपका आगे नहीं जाएगा। तो यहाँ से आपकी PSID आती है और यहाँ पर आके स्टॉप हो जाती है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये किस तरह से काम करेगा PSID। अब यहाँ पर आप आगे आओगे तो यहाँ पर देखो 3 वोल्ट, या ये 3 वोल्ट और 5 वोल्ट ये यहाँ पर दी हुई है। ये रजिस्टर के थ्रू इस लाइन पे पुल अप करी गई है। अब ये 3 वोल्ट यहाँ आएगी और यहाँ पे आके इस मॉसफेट का जो गेट है वो इनेबल हो जाएगा। इस 3 वोल्ट से इस मॉसफेट का गेट इनेबल हो जाएगा और फिर ये 3 PSID आपकी यहाँ से चली जाएगी IO कंट्रोलर को। यानी कि आपके IO को डिटेल मिल जाएगी कि लैपटॉप जो लगा हुआ है वो आपका डेल का लगा हुआ है या किसी और कंपनी का लगा हुआ है। अगर PSID मैच हो जाती है तो लैपटॉप आपका चार्ज होने लगेगा, अगर मैच नहीं होगा तो चार्ज नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे एक दिक्कत और भी आती है। क्या दिक्कत आती है? यहाँ पे एक दिक्कत और भी आती है PSID में। वो दिक्कत ये आती है आपकी, जैसे कि ये आपका 3 वोल्ट का यहाँ पर रजिस्टर पुल किया गया हुआ है, पुल अप किया हुआ है। अगर ये रजिस्टर किसी भी कंडीशन में ख़राब हो जाता है तो यहाँ पे 3 वोल्ट नहीं आएगा और ये मॉसफेट इनेबल नहीं होगा और आपका PSID नहीं जाएगा। एक तो ये रजिस्टर भी आपका ख़राब हो सकता है।
एक मैंने आपको ये वाला रजिस्टर बताया और एक मैंने आपको ये वाला रजिस्टर बताया। या ये मॉसफेट भी किसी कंडीशन में ख़राब हो जाता है, ओपन हो जाता है, तब भी आपकी PSID इधर नहीं आएगी, तो आप इस मॉसफेट को चेक करोगे। एक कंडीशन और भी होती है, अगर आपका मॉसफेट ख़राब है तो आप यहाँ पर जंपर लगा करके PSID को डायरेक्ट पहुँचा सकते हो। तो जंपर लगा के आपकी PSID तो चली जाएगी, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत ये आएगी। क्या दिक्कत आएगी मैं आपको बताता हूँ। दिक्कत आपकी ये आएगी, सम टाइम क्या होता है कि हमारा जो एडाप्टर है, जैसे कि एडाप्टर दे रखा है, ये एडाप्टर अगर ये किसी कंडीशन में शॉर्ट हो जाता है, अगर ये यहाँ पर PSIDs की किसी कंडीशन में शॉर्ट हो जाती है, यानी कि 4 नंबर पिन आपकी शॉर्ट हो जाती है, 5 या 3 नंबर से कनेक्ट हो जाती है, और 3 नंबर की जो हमारी पिन है ये आप देख रहे होगे, ये DC यानी कि 19 वोल्ट की है। तो अगर ये PSID से किसी भी कंडीशन में शॉर्ट हो गई तो आपका जो 19 वोल्ट है वो IO पे चला जाएगा। अगर आपने यहाँ पे जंपर लगा रखा तो 19 वोल्ट IO पे चला जाएगा और आपका बोर्ड हो जाएगा शॉर्ट। तो अगर हम बात करें तो जंपर लगाना एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, मॉसफेट को ही लगाएंगे, क्योंकि मॉसफेट क्या होता है, अगर कोई ग्लिच वगैरह भी होगी तो उसे फिल्टर करके आगे पास करेगा। सम टाइम अगर आपका ये शॉर्ट हो जाता है, ये आपका 3 और 4 नंबर शॉर्ट हो जाता है और यहाँ पे मॉसफेट लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपकी 19 वोल्ट अगर आ भी गई तो यहाँ पर क्या होगा, एक वोल्टेज डिवाइडर बना हुआ है, ये आप देख रहे होगे वोल्टेज डिवाइडर, एक वोल्टेज तैयार होगी। जो एक यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये क्या करेगा, इस ग्राउंड को, जैसे ही ये सप्लाई यहाँ पे बनेगी, इस ग्राउंड को इस मॉसफेट पे भेज देगा, और जैसे ये ग्राउंड इस मॉसफेट पे आ जाएगी तो इस मॉसफेट का गेट हो जाएगा डिसेबल, यानी कि आपकी 19 वोल्ट केवल यहीं पे रुक जाएगी और आगे पास नहीं होगी। तो मॉसफेट लगे होने का यहाँ पर ये बेनिफिट है, शॉर्टिंग कंडीशन में ये मॉसफेट आपका डिसेबल हो जाएगा और आपकी जो PSID की लाइन है वो बिल्कुल सेफ रहेगी। तो आप कोशिश ये करो कि जो कंपोनेंट फॉल्टी है उसी को ही आप लगाओ और आपकी PSID ओके हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों PSID डेल के लैपटॉप में आजकल अगर हम बात करें तो HP में भी एडाप्टर ID आती है, बहुत सारे लैपटॉप है जिनमें एडाप्टर ID आती है, तो उसको आप इस तरह से रिपेयर कर सकते हो। एक छोटा सा सेक्शन है, लेकिन इससे बहुत बड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आप ये PSID आपकी EC पे चली जाएगी, यानी कि IO कंट्रोलर पे चली जाएगी, पेज नंबर 24 पे चली जाएगी और IO कंट्रोलर को पूरी डिटेल देगी। तो अगर आपको समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लैपटॉप रिपेयरिंग का कोर्स करना है तो आप ABS इंस्टीट्यूट के दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रॉपर स्कीमेटिक के थ्रू, DSO के थ्रू प्रॉपर आपको चिप लेवल की रिपेयरिंग सिखाई जाती है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।